दोस्तों, क्या आप रूहों पर यकीन करते हैं? शायद आप कहें कि नहीं, ये सब बस कहानियां हैं, पुराने अंधविश्वास। मैं भी यही सोचता था। मैं एक सामान्य इंसान था जो दिन में काम करता था और रात में चैन की नींद सोता था। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये वो कहानी है जो आपके सपनों में घुस आएगी, आपके कमरे की दीवारों से फुसफुसाएगी और आपको रात भर जागते रखेगी। अगर आपका दिल कमजोर है, अगर आपको रात में अकेले रहने से डर लगता है, तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके खून को जमा देगी और शायद आपको कभी चैन से सोने नहीं देगी। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां समय जैसे ठहर सा गया है। गांव का नाम है काली खो, वो जगह जहां सूरज की किरणें भी डरकर छिप जाती हैं। वहां एक पुराना वीरान महल खड़ा है, जिसे लोग मौत का दरवाजा कहते हैं। सदियों से ये अफवाहें चल रही हैं कि महल में कोई अभिशाप है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस महल के अंदर कदम रखता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। कुछ कहते हैं कि महल में एक राजकुमारी की रूह भटकती है, जो सदियों पहले धोखे से मारी गई थी। उसकी पायलों की आवाज आज भी गूंजती है और वो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाना चाहती है जो उसके राज को छूने की कोशिश करता है। मैं और मेरे 3 दोस्त, अजय, समीर और राहुल, ये सब बस बकवास मानते थे। हम शहर से थे, पढ़े लिखे, आधुनिक सोच वाले। अजय एक फोटोग्राफर था जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता था। समीर थोड़ा डरपोक था, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता था। राहुल सबसे बहादुर, जो कहता था कि दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होता। हमने तय किया कि हम इस महल का सच दुनिया के सामने लाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जो इन अंधविश्वासों को तोड़ देगा। हमने बैकपैक किए कैमरा, टॉर्च, पानी की बोतलें और थोड़ा खाना। रात के ठीक 11:59 पर हम उस महल के सामने पहुंचे। महल की दीवारें काली और ऊंची थीं, जैसे कोई विशालकाय राक्षस खड़ा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो सर्दी का मौसम बीच में आ गया हो। गांव वाले हमें रोकने आए थे, चेतावनी देते हुए कि मत जाओ बाबू, वो जगह शापित है। लेकिन हम हंसकर आगे बढ़ गए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हमने महल का भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कदम रखते ही एक तेज हवा का झोंका आया, जो हमारे चेहरों को चीरता हुआ गुजरा। माहौल में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे कोई मरा हुआ शरीर सालों से वहां पड़ा सड़ रहा हो। दीवारें फटी हुई थीं और उन पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें राजा रानी के चेहरे मुड़े हुए लग रहे थे। अजय ने अपना कैमरा ऑन किया और हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम सब चौंक कर पीछे मुड़े। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे पत्थर का हो चुका था। कोई हैंडल नहीं, कोई कुंडी नहीं, बस एक ठोस दीवार। समीर की सांसें तेज हो गईं। भाई, ये क्या हो रहा है? हमें बाहर निकालो। लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवा अब और ठंडी हो गई थी और हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा। हमने तय किया कि ऊपर जाएंगे, शायद कोई दूसरा दरवाजा मिले। सीढ़ियां पुरानी थीं, लकड़ी की, जो हर कदम पर चरमराती थीं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, हमें लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। हल्के कदमों की आवाज, टक टक टक। लेकिन जब हम पीछे मुड़ते, वहां सिर्फ अंधेरा। अजय की टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे और दीवारों पर छिपकलियां रेंग रही थीं। ऊपर पहुंचते ही हम एक बड़े हॉल में थे। वहां एक पुराना आईना था, जो दीवार पर टंगा हुआ था। उसकी फ्रेम सोने की थी, लेकिन धूल से ढकी। हमारी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और जो हमने देखा, उसने हमारे होश उड़ा दिए। आईने में हम 4 नहीं, बल्कि 5 लोग खड़े थे। हमारे बीच में एक साया, लंबे बालों वाला, चेहरा जैसे आग में जला हुआ, आंखें लाल और खाली। उसकी मुस्कान, वो मुस्कान जो दांतों से नहीं बल्कि दर्द से बनी थी। हम सब चीख पड़े। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। ये क्या ट्रिक है? वो चिल्लाया। लेकिन तभी समीर की चीख गूंजी। वो हवा में उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और वो छटपटा रहा था, मदद, मदद करो। उसका गला जैसे कोई दबा रहा हो, उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में लटकता रहा। अचानक एक जोरदार धक्का और समीर दीवार पर दे मारा गया। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। तभी महल के पुराने झूमर अपने आप जल उठे, एक नीली लौ से, जो ठंडी थी लेकिन चमकदार। उस रोशनी में हमें दीवारों पर कुछ दिखा, ताज़ा खून से लिखा हुआ, तुम सब यहीं रुकोगे हमेशा के लिए। खून टपक रहा था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। डर अब हमारे अंदर घुस चुका था। हम भागने लगे, लेकिन हर दरवाज़ा बंद। महल जैसे जीवित हो गया था, दीवारें सांस ले रही थीं,
फर्श हिल रहा था। तभी ऊपर से एक औरत की हंसी गूंजी, तीखी, डरावनी, जैसे कोई सदियों से हंसने का इंतजार कर रही हो। हम एक कमरे में घुसे जहां पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वो राजकुमारी थी, सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में दर्द। कहानी याद आई, सदियों पहले राजा ने उसे धोखा दिया था, जिंदा जला दिया था। उसकी रूह बदला लेना चाहती थी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और हमारी सांसें सफ़ेद हो गईं। राहुल की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में हमें लगा कि कोई हमें छू रहा है, ठंडे हाथ जो हमारी गर्दन पर रेंग रहे थे। अजय चिल्लाया, यहां से निकलो। लेकिन तभी फर्श में एक दरार आई और समीर नीचे गिरने लगा। हमने उसे पकड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर खरोंचें आ गईं, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। हम किसी तरह नीचे उतरे, लेकिन महल अब बदल चुका था। गलियारियां लंबी हो गई थीं, जैसे अंतहीन। हर मोड़ पर वो साया, लंबे बाल, जला चेहरा। वो फुसफुसा रही थी, मुझे मत छोड़ो, रहो मेरे साथ। समीर अब बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। राहुल ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों पर खरोंचें आ गईं, खून बहने लगा। हम छिप गए एक कोने में, लेकिन वो हंसी हमारे कान में घुस रही थी। अचानक अजय गायब हो गया। हमने उसे पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी चीख, दूर से, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। हम दौड़े और एक कमरे में पहुंचे जहां पुरानी किताबें थीं। वहां राजकुमारी की डायरी थी, खून से सनी। उसमें लिखा था, जो आएगा वो जाएगा नहीं, मेरा दर्द उनका दर्द बनेगा। महल की छत से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं, खून था। दीवारें हिलने लगीं और वो साया हमारे सामने आ गया। उसके चेहरे पे मुस्कान, स्वागत है मेरे महल में। समीर को फिर उठाया गया, इस बार ऊंचाई से। वो गिरा और उसका शरीर टूट गया। हम चीखते हुए भागे और किसी तरह मुख्य दरवाज़ा खुल गया, जैसे महल ने हमें जाने दिया। बाहर निकलते ही सुबह हो रही थी। हम अस्पताल पहुंचे, लेकिन समीर अब कभी नहीं बोला। वो बस दीवार घूरता रहता है, जैसे वो साया उसके अंदर घुस गया हो। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वो हंसी सुनाई देती है, वो ठंडे हाथ महसूस होते हैं। दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का नहीं, बल्कि सायों का राज होता है। अगर आप सोचते हैं कि ये बस कहानी है, तो खुद जाकर देखिए। लेकिन याद रखना, मौत का दरवाज़ा एक बार खुला तो बंद नहीं होता। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं कि समीर के साथ उस रात असल में क्या हुआ और क्यों वो आज भी चुप है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। रात को अकेले मत रहना, वो आ सकती है। मैंने पूरी कहानी से निशान